एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो फिर से है निधि के ऊपर। जैसा कि आप सब ने देखा, एक लाइव किया उन मैडम ने, तो मैं यही कहूँगी कि भैया मुझे वो लाइव आधी सुनी है मैंने, मतलब वो 1.5 घंटे के आसपास की लाइव है। मैंने अभी 30 मिनट के आसपास सुनी है, मतलब आधी भी नहीं हुई होगी, 30 मिनट की सुनी है। और 30 मिनट की सुनने के बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इसके बाद जो आगे की सुनूंगी वो उसके हिसाब से वीडियो लाऊंगी। पहले मैं ये बोलूँगी कि इनको सपना से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिस तरीके से इनकी शादी हुई, उसके बाद इनकी शादी के बाद सेम कंडीशन इन्होंने बताई कि मेरे घर में थी और सेम कंडीशन सपना के घर में थी। यानी कि दोनों घरों में 2 ही बेटे थे और माँ बाप के 2 बेटे थे, ठीक है। तो दोनों घरों में ये दोनों ही बहुएं जो बन के गई थी वो बड़े लेवल पे गई थी, मतलब बड़े वाले की बीवी बन के गई थी। तो इसका मतलब कि दोनों घरों में छोटे बेटे जो थे वो कुंवारे थे। तो जब बड़े बेटों के साथ ऐसा सीन हुआ कि वो दुनिया में नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं इनके कंडीशन में ऐसा हुआ कि इनके जो ससुराल वाले थे उन्होंने मनहूस बोल के या जो भी बोल के इसको घर से बाहर निकाल दिया, निधि को, मतलब इनको घर से बाहर निकाल दिया गया। और वहीं अगर सपना की कंडीशन देखी जाए तो उनको घर में रखा गया था। और रखने के बाद उनकी शादी जो है वो छोटे वाले बेटे से करवाने की सोची, क्योंकि अगर वो बहू को ऐसे रखते तो थोड़ा सा वो दुनिया में होता ना कि भाई बहू को रख के बैठे हैं और ऐसा वैसा बातें होती है, हजारों बातें निकलती हैं। तो ये हमारे समाज में ये सब चीज़ें पता नहीं काहे की बनी हुई हैं, मुझे नहीं समझ में आती ये क्यों बनी है। कि भाई अगर किसी के हस्बैंड के साथ, भगवान ना करे कि किसी के साथ हो, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि हर एक औरत को अपने ससुराल में रहने के लिए पति का सर्टिफिकेट क्यों चाहिए। अगर बाई चांस पति नहीं रहा तो क्या उस औरत का वो घर नहीं होता? पहली चीज़ तो यही मेरे दिमाग में आती है। दूसरी चीज़, सपना की कंडीशन ऐसी थी कि उसके ससुराल वालों ने ना उसे छोटे वाले बेटे से ब्याहने का सोचा, समाज का सोच के। और छोटे वाले बेटे से भी बात हुई होगी तो वो बंदा एग्री था, ठीक है। हो सकता है कि इनके कंडीशन में ऐसा हुआ हो या नहीं हुआ हो, या छोटे वाला भी नफरत ही करता हो इनसे, तो कहीं दूर दूर तक इनके ससुराल वालों के दिमाग में वो ख्याल आया ही नहीं, या उन्होंने ये चीज़ को सोचा ही नहीं, क्योंकि उनको दिमाग में ये बात बैठी थी कि इसकी शादी जब से हुई है, मतलब निधि की शादी जब से इनके हस्बैंड के साथ हुई है, तब से हो सकता है कि उनको लव मैरिज थी। तो पहली तो प्रॉब्लम वहीं पर थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि भाई हम मतलब मनहूस मानते हैं तो इसकी दोबारा से अपने घर में शादी नहीं करेंगे, नई लड़की ले आएंगे, लेकिन इसकी नहीं करेंगे। तो इन्होंने मतलब ससुराल वालों ने उस टाइम पे निधि को बोल दिया कि यहाँ से चली जाओ, तो ये चली गई, ठीक है। ये हो गई इनकी कंडीशन। अब प्रॉब्लम कहाँ है? पहली बात कि इन्होंने ये बताया कि मेरी कंडीशन और इनकी कंडीशन इस जगह अलग है। तो देवर से शादी का अफसोस जो है वो आज तक है निधि को, कि अगर ऐसा होता कि मतलब जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी उसके बाद अगर इनके ससुराल वाले देवर से शादी करा देते तो शायद जो प्रॉपर्टी आज की डेट में इनकी देवरानी की बनी हुई है या इनके सास ससुर इंजॉय कर रहे जिस घर में, वो घर भी निधि का होता, प्लस निधि के बच्चे के नाम पे सब कुछ होता, प्लस निधि को ही सब कुछ मिलता, क्योंकि और कोई ऑप्शन था ही नहीं वहाँ पे, है ना। सास ससुर के खत्म हो जाने के बाद तो जो बहू बची है, जो बेटा बचा, उसी के नाम पे सब कुछ हो जाता। तो निधि को कहीं ना कहीं अफसोस पूरी लाइफ रहेगा, और आज भी है। बेशक इनके देवर की शादी हो गई है, लेकिन एक लालच होता है इंसान को, वो लालच इनके घर में आज भी है, इनके दिमाग में। भगवान ने इन्हें 2 घर जरूर दे दिए, ठीक है। अब कोई बोलता है कि माचिस की डिब्बी जितने हैं, कोई बोलता है कि ठीक है घर है। मैं ये बोलूँगी कि सड़क पे रहने से अच्छा है, जहाँ पर एक टाइम पे ये छोड़ के आई थी अपना ससुराल, जब निकाला गया था ससुराल से, उस समय इनके पास एक छत भी नहीं थी। आज की डेट में कम से कम एक कमरा ही मान लो है, पर छत तो है ना। कोई ये तो नहीं कहेगा कि भैया यहाँ से निकल जाओ, नहीं बोलेगा ना। तो एक इंसान को अपने दायरे में रह के सोचना चाहिए कि भाई चलो ठीक है, कुछ तो हमने है ना हमारे पास। जिनके अंदर ये दिमाग में होती है ना बात, वो इंसान ये बार बार अफसोस नहीं जताता कि भाई मेरी शादी नहीं हुई मेरे देवर से, मैं आज भी तड़प रही हूँ इस चीज़ के लिए। कोई नहीं करता इतनी बदतमीजियाँ जितनी ये मैडम करती है। और इस मैडम को समझ में भी नहीं आता ये क्या कह के आ जाती है, इसको खुद नहीं पता चलता, ठीक है। दूसरी चीज़, इनको अफसोस इस बात का है कि लखन ने सपना को सपोर्ट किया और इनको सपोर्ट नहीं किया। तो मुझे इनसे पूछना है कि
एक बात तुम बताओ, तुम कह रही हो कि सपना ने जो है वो अपने बुजुर्ग पिता पे एलिगेशन लगाया, ससुर पे एलिगेशन लगाया। चलो ठीक है कि तुम इस बात में सही हो, ठीक है, 1% कह रही हूँ, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहती हूँ वो तो फिर भी ससुर है जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया है, जो भी किया, ठीक है। तुम्हारे तो खुद के माँ बाप को इतना ज़्यादा गंदे तरीके से मारा पीटा जाता है अपने ही बेटे और अपने ही बहुओं के द्वारा, तो तुमने वहाँ पे कौन सा स्टैंड ले लिया। आज तुम उन बुढ़ों की, बुजुर्गों की, मतलब जो बुढ़े लोग हैं, बार बार बोल रही हो बुजुर्ग है, उन बुजुर्गों की, बाहर वाले बुजुर्गों की तुम तरफदारी कर रही हो और उनके लिए स्टैंड ले रही हो, ठीक है। अच्छी बात है कि कोई दुनिया में नहीं ले रहा तो तुम महान बन के झंडा लेके निकली हो, अच्छी बात है। लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि बाहर वालों का स्टैंड लेने में दम है तुम्हारे अंदर, तो तुम्हारे खुद के माँ बाप जो हैं वो इतने परेशान भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, उनके साथ इतनी मारपीट होती है, क्या वो बुजुर्ग नहीं है? हैं, मुझे बताओ ना। उस दिन तुम्हारी मम्मी जो है वो देहरादून से इतना ज़्यादा पिट के आई थी, इतना ज़्यादा उनकी पूरा हुलिया बिगड़ा हुआ था, वहाँ पे तुमने कौन सा स्टेप ले लिया और कौन सा स्टैंड ले लिया? मुझे जानना है कि भाई तुम कौन सा स्टैंड लेकर आई हो, क्योंकि बुजुर्ग तो देखो वो भी हैं, और अपने घर के बुजुर्गों पे तो ज़्यादा इंसान को दर्द होता है। जिस माँ ने हमें जन्म दिया है, जिस पिता ने हमें दुनिया में खड़ा होने के लायक बनाया, उस माँ बाप का दर्द नहीं है तुम्हें, लेकिन दूसरे के घर में जो हो रहा है वो दर्द बहुत है ना। इंसान तब दूसरे का स्टैंड लेता है जब अपने घर की फटी हुई सिल लेता है, पर तुम्हारी तो खुद की फटी पड़ी है, तो तुम दूसरों के सिलने कहाँ जा रही हो? इसलिए जा रही हो क्योंकि तुम्हारा चैनल नहीं चल रहा। तुम सामने से कह रही हो कि कोई ऐसा चैनल आए जो आर्ग्यूमेंट करे मुझसे, मेरे से जीत के दिखाए आर्ग्यूमेंट में, तो मैं तुम्हें बोलती हूँ इस बात के लिए कि तुम मुझे बताओ, क्लियर बताओ कि जब तुम्हारी माँ को इतना मारा पीटा गया था, एक बाहर वाली लड़की जो बहू है तुम्हारे घर की, जो तुम लोगों को कुछ नहीं समझती, उस लड़की ने तुम्हारी माँ को इतना पीटा था, इतने अच्छे तरीके से मारा था कि पूरे बॉडी पे ना एकदम टैटू टैटू छप गए थे जिस समय वो देहरादून से वापस आई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे तुमने स्टैंड क्यों नहीं लिया? और वो बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ समय पहले की बात है, ठीक है, कुछ ही समय पहले की बात है, अभी महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले की बात है। तो तब से आज तक तुमने क्या स्टैंड लिया? तुम आर्ग्यूमेंट की बात कर रही हो ना कि तुम आर्ग्यूमेंट में जीत नहीं पाओगे मेरे से, तो मैं तुम्हें ये चैलेंज करती हूँ, तो मेरे साथ आओ इस बारे में, ठीक है। मैं तुमसे पूछती हूँ सवाल और तुम उसका जवाब देना कि भाई तुमने क्यों नहीं स्टेप लिया, क्यों नहीं स्टैंड लिया। बुजुर्ग तो बुजुर्ग होता है, ऐसा तो कोई लिखा नहीं हुआ कि भाई ये पराया बुजुर्ग है या अपना बुजुर्ग है, ऐसा तो नहीं है ना। बुजुर्ग तो वो भी है और बुजुर्ग तो ये भी है ना। बच्चों वाले तो वो भी हैं, बच्चों वाले तो ये भी हैं, पर इनकी बहू ने क्लियर तरीके से मारा तो उनके घर में तुम कुछ नहीं कर पाई, कुछ नहीं कर पाई ना। तुम्हारा भाई कुछ उखाड़ पाया, तुम्हारे जो भाई के साथ हुआ एक्सीडेंट हुआ भैया का, है ना, उन भैया को भी तुम्हारा कहना है, तुम्हारी माता का कहना है कि उनको भी मारा जा रहा है ना। जो इंसान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता उसके साथ इतना अत्याचार हो रहा है एक औरत के द्वारा, तो तुम वहाँ स्टैंड क्या ले पाई? चलो भाई के लिए नहीं ले पाई, उसकी बीवी है तो चलो मार सकती है, मार लेगी, तुम बीच में नहीं पड़ोगी किसी भी मैटर में, लेकिन माँ तो बुजुर्ग है ना। माँ के लिए क्यों नहीं बोली आज तक तुम? क्यों तुम्हारा मुंह बंद रहता है हमेशा अपने घर की बात? बताओ मुझे, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ, मुझे पता है इसको, निधि को बुरा लगेगा ये सब चीज़ों का। और रही बात सेलिब्रिटी की, तो सेलिब्रिटी वाले टॉपिक पर भी मैं अगले वीडियो में बात करूँगी। और तुमने ये बात खुद बोली कि कोई भी रिएक्शन वाला आ रहा है तो आर्ग्यूमेंट में मुझसे जीत के दिखाए, तो पहली बात मैं सपना को बिल्कुल वो नहीं करती कि भाई बहुत अच्छी महान है सपना, नहीं। सपना अपनी जगह है, उनके मम्मी पापा जो सास ससुर है वो अपनी जगह, मेरे हिसाब से दोनों अपनी अपनी जगह ठीक चल रहे हैं। उनका नहीं पटा तो वो अलग अलग हो गए, ठीक है। मेरे को उन दोनों में कोई ऐसा नहीं है, मेरे को जो गलत दिखता है मैं उसके लिए गलत बोलती हूँ, जो सही दिखता है वो सही दिखता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। और ना मैं किसी के बिकने में बिकने वाली हूँ, ना ही मेरे को कोई खरीदने की औकात रखता है, ठीक है। तो ये बात मेरे लिए तो बोलना मत कि भाई पैसा खरीद रखा है, लखन ने खरीद रखा है। लखन को तो मैं जानती भी नहीं हूँ अगर रियलिटी में बताऊँ तो, ठीक है। वीडियो से जितना देखते हैं हम लोग उतना ही देखा है मैंने लखन भैया को, बाकी मेरे को कोई मतलब नहीं है, ना ही पर्सनल तरीके से मैं किसी के साथ जुड़ती हूँ। तो मैं तुम्हें ये बात बोल रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें देखती हूँ, तो भैया तुम्हारे ऊपर बोलने का तो बनता है फिर, है ना।
तो तुमने बोला ये बात कि मेरे साथ जीत के दिखाओ, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे घर के बुजुर्गों के साथ इतना कुछ हो रहा है तो वहाँ तुम क्यों सो रही हो, है ना। तो बाकी का अगले वीडियो में मिलते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।